नमस्कार मित्रों, जैसे मैंने वायदा किया था कि मैं शीघ्र ही आपको एक अन्य वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में अन्य जानकारी दूंगा। कृपया कर मेरे चैनल डॉक्टर विकास अग्रवाल हेल्थ इनसाइट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ के असरदार प्रबंधन में ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहें। और मैंने आपको कुछ खान पान के बारे में, परहेज के बारे में भी बताया था कि आप शुगर, कार्बोहाइड्रेट जिन पदार्थों में ज़्यादा है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, ऐसे पदार्थ ना खाएं तो बेहतर होगा। प्रोटीन आप डाइट अच्छी ले सकते हैं। सुबह के समय आप सैर के लिए जाएं, 30-40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करें और अपने खाने के अंदर चिकनाई का भी परहेज रखें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि डायबिटीज़ जो है ये मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ होती है। इसके साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसमें देर सवेर आइज़, किडनीज़ वगैरह पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन विषय में फिर से इसके साथ में ही शामिल करके लेकर आया हूँ। ये है HbA1c हीमोग्लोबिन 1c A1c टेस्ट के बारे में। इसके बारे में जागरूकता फैलाना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग केवल फास्टिंग शुगर ही को सब कुछ मान लेते हैं। वो सुबह को उठते हैं, उनके पास ग्लूकोमीटर होता है, उससे अपनी फास्टिंग शुगर चेक करते हैं, उसमें नॉर्मल आ जाती है और वे सोचते हैं कि सब चीज़ ठीक है। अब जब भी हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो हम अक्सर ग्लूकोमीटर में उंगली में सुई चुभाकर शुगर चेक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा टेस्ट भी है जो पिछले 3 महीने का कच्चा चीठा आपके सामने शुगर का खोल के रख देता है? आज हम बात करेंगे HbA1c टेस्ट के बारे में। HbA1c क्या है, इसको मैं समझाने का आपको सरल भाषा में प्रयास करूँगा। HbA1c का मतलब है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। आसान भाषा में हम कहें तो हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स के साथ कितनी शुगर चिपकी हुई है। ये टेस्ट उसे मापता है, क्योंकि ये एक रेड ब्लड सेल की उम्र 3 महीने होती है। इसलिए ये टेस्ट हमें पिछले 90 दिनों की औसत शुगर लेवल बताता है। यह साधारण ब्लड शुगर टेस्ट से अलग क्यों माना जाता है? अगर हम इसकी तुलना करें कि ये साधारण ब्लड टेस्ट और HbA1c में क्या एडवांटेज है, तो रोज़ वाला शुगर टेस्ट एक आपके फ़ोटो की तरीके से होता है, जो सिर्फ आप उस पल की, जैसे कि आप अपने कैमरे से सेल्फी लेते हैं तो आज आप कैसे लग रहे हैं, वो इमेज उस कैमरे से आप अपनी सेल्फी में देख पाएंगे। अगर आप कल रात परहेज किया तो आज आपकी जो शुगर है फास्टिंग वो नॉर्मल भी आ सकती है। लेकिन HbA1c एक फिल्म की तरीके है। ये फिल्म होती है, ये झूठ नहीं बोलता, ये बताता है कि पूरे 3 महीने आपकी शुगर असल में कैसी रही है। इस रिपोर्ट को समझने के लिए मैं आपको एक टेबल के माध्यम से इसका बताऊंगा कि इसको आप कैसे समझ सकते हैं। आपकी रिपोर्ट कितनी होनी चाहिए, इसको परसेंटेज में मापा जाता है। तो आप ये समझिएगा कि यदि आपकी रिपोर्ट में HbA1c का लेवल 5.7% से कम है तो ये नॉर्मल मानी जाती है। 5.7% से 6.4% प्री डायबिटीज़ कंडीशन मानी जाती है, और ये एक आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। और 6.5% से ज़्यादा जिन लोगों की रिपोर्ट आती है उनको डायबिटीज़ हो चुकी है, और ये थोड़े बढ़ी हुई श्रेणी में ही आएगा। अगर आप पहले से ही डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आप कोशिश करिए कि आपका HbA1c लेवल 7% से नीचे ही रहे। अब आप इसका महत्व समझ गए कि जो HbA1c है ये दरअसल हमारे पिछले 3 महीने में हमारा शुगर लेवल का क्या पैटर्न रहा है उसकी समीक्षा करता है।
HbA1c का कंट्रोल में होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये बढ़ा रहता है तो भविष्य में आँखों की रोशनी कम हो सकती है, क्योंकि ये एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की कि आँखों की रोशनी कम हो जाती है। किडनी की समस्याएं, देर सवेर किडनी भी इन्वॉल्व हो सकती है और हार्ट अटैक का ख़तरा भी इससे बढ़ सकता है। इसे साल में कम से कम 2 बार ज़रूर चेक कराना चाहिए। तो याद रखिए, सिर्फ रोज़ शुगर चेक करना ही काफ़ी नहीं है, HbA1c पर भी नज़र रखिएगा। अगर आपकी रिपोर्ट 7 से ऊपर आ रही है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर डाइट और दवाओं के में बदलाव करने के लिए उनसे संपर्क करें, और वे जो भी ये दवाई आपको एडवाइस करें वो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से लेना शुरू करें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो बनाकर भी आप लोगों की जानकारी में वृद्धि करता रहूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्र और प्रियजनों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन जानकारियों से लाभान्वित हो सकें। नमस्कार।